हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्जिट एग्ज़ाम डी फार्मा के बारे में। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोग का रीचेक का रेगुलेशन फॉर्म का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी सारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट का जो बैक लगा था वो क्लियर हो गया है और काफ़ी सारे बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जिन बच्चों का क्लियर हो गया है या पहले से जिन बच्चों का सेकेंड ईयर क्वालिफाई कर लिए हैं, उनका एक बहुत ही बोल लीजिए कि अहम मौके पे उनका जो रजिस्ट्रेशन है या जो डी फार्मा किए हैं उनका करना ना करना बराबर हो गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक नोटिस है पीसीआई की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, 27 सितंबर 2024 की, और आज है डेट 27 नवंबर। ठीक है स्टूडेंट, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वही डेट है जिस डेट पे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को स्थगित किया गया था। देखिए स्टूडेंट, आप अगर डी फार्मा सेकेंड ईयर पास आउट हो चुके होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम भी देना अनिवार्य है। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं, ये पीसीआई की ये नोटिस बोल रही है। लेकिन कब देंगे ये नोटिस नहीं बताई। ये भविष्य की तिथि तक इसने बोला है कि आप लोग को एग्ज़ाम देना है और तभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर पास आउट भी कर लिए हैं तो आप लोग उतने खुश मत होइए, क्योंकि आप लोग को एग्जिट एग्जामिनेशन देना ही देना है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि पीसीआई ने एक भी नोटिस निकाल कर ये नहीं बताया बच्चों को कि आपका जो डीपीई यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम है वो आखिर में कब कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा। टोटल यहाँ पे 2 मंथ हो चुके हैं स्टूडेंट, क्योंकि 27 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर भी चला गया और अब 27 नवंबर भी आज से चला ही जाएगा। लेकिन आज तक अभी तक कोई भी नोटिस नहीं मिला है और इस नोटिस में साफ सीधी बात यहाँ पे कही गई है। आप यहाँ पे इस लाइन को आप लोग पढ़ लीजिए बस। देखिए यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, है ना। मैं अभी आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ के बता दूंगा कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। यह दोहराया जाता है कि जिन उम्मीदवारों ने 2022-23 शैक्षिक सत्र में प्रवेश लिया है ना, डी फार्मा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो गए हैं और 2023-24 शैक्षिक सत्र में उत्तीर्ण छात्र पंजीकृत के रूप में अगर पंजीकृत होंगे तो फार्मासिस्ट को तब तक नौकरी नहीं मिलेगी जब तक कि वे एग्जिट एग्ज़ाम, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिट परीक्षा जो है उत्तीर्ण नहीं कर लेते। यहाँ पे ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर लेते, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है। तो सबसे पहला तो एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको करनी होगी और दूसरा आपका जो ये एग्जिट एग्जामिनेशन है, एग्जिट परीक्षा है, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा स्टूडेंट। तभी आपका जो 1948 जो एक्ट है इसके तहत आपको फार्मेसी एक्ट की जो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण है वो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे साफ सीधी बात कहा गया है आप लोगों को यही कि नॉर्मल सी बात है, जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम को अनिवार्य रूप से देना ही देना है ना। काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर आप एग्जिट एग्ज़ाम पे क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं। तो यही कारण है बच्चों कि 27 अक्टूबर से लेके यानी 27 सितंबर से लेके 27 आज नवंबर है और यहाँ पे कोई भी नोटिस एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं मिली है। ठीक है, तो आप लोग तो ये समझ गए होंगे कि ये जो पीसीआई है एग्जिट एग्ज़ाम अनिवार्य रूप से कराएगी ही कराएगी। यहाँ पे अपने नोटिस में पहले ही बता चुकी है। जैसे ही कोई नोटिस आती है, ऐसा नहीं है कि आपको पहले से बता कर देगी, ये आज कल दोपहर कभी भी 2 या 1 हफ्ता जो भी समय है ऑन द स्पॉट ये मेल आपको देगी और सीधी सी बात है डेट देगी आपको कि इस दिन का आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। वो 1 मंथ के अंदर भी हो सकता है
है ना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सबसे पहला नंबर तो सतर्क हो जाइए, एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि ऑन द स्पॉट नोटिस आएगी, आप लोग को एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ बताया था, है ना, यहाँ पे आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए ही हिंदी में इसको देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह सूचित करना पड़ रहा है कि जो आपका 3, 4, 5 को अक्टूबर को जो आपका आयोजित होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया, और क्योंकि मामला पीसीआई द्वारा प्रस्तावित योजना में बदलाव के संबंध में, देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है बदलाव के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय, ये अपने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय पे फेंक दिए हैं लोग, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन है, और यहाँ पे मंत्रालय की मंजूरी मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए स्टूडेंट, भविष्य में एग्जिट एग्जाम आपका होगा, लेकिन यहाँ पे जो नियम है, जो योजना है, इसमें बदलाव करके आपको ये प्रस्तावित किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो भी प्रोटेस्ट हुए थे उसी से रिलेटेड ये नोटिस था आप लोगों के सामने, लेकिन आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि 27 सितंबर से अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। इसलिए मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए कोई भी फर्जीवाड़ा, कोई भी मतलब कि व्यूज़ के लिए कोई भी वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। इसीलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। मैं यही बस आप लोगों से बोलूँगा कि ऑन द स्पॉट नोटिस आएगी, आप लोग की जो भी एग्ज़ाम है वो होके रहेगी। ठीक है, तो आप लोग तो डी फार्म पास आउट हो गए हैं, आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन स्टूडेंट मेरी बात को समझिए ध्यान से, आप लोग सेकेंड ईयर पास आउट हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई दावित नहीं है जब तक कि आप एग्जिट एग्जाम क्लियर ना कर लें। ठीक है, क्योंकि एक फार्मासिस्ट तब तक फार्मासिस्ट नहीं बनता जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन ना हो जाए पीसीआई में, है ना। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तभी आपका जो रेस है, जो आप दौड़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसका सही तरीके से यूज हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट जैसे ही कोई नोटिस आती है इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव सेक्शन आप लोग जाकर देखिए, काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे लाइव सेशन एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड आ रहे हैं, है ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी फार्मेसी से अपडेट देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। तो बच्चे मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।